हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम निकेश सर। आज हम एक्सरसाइज 7.2 में आगे बढ़ेंगे। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 to 31। राइट, 11 to 31 ये सभी क्वेश्चन एक ही मेथड पे बेस्ड है। राइट, इन सब में हमको एज्यूम करना है। राइट, जैसे हम इधर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में सभी में देखो कोई फंक्शन होगा और फंक्शन का कोई पावर होगा। इधर हम देख लेते हैं x प्लस 4 का पावर 1/2 स्क्वायर रूट है, तो हम x प्लस 4 एज्यूम कर लेंगे t। यहाँ पे ये 5 पावर है, ये 1/3 पावर है। राइट, तो ऑब्वियसली हम इसको एज्यूम करेंगे जिसका पावर 1/3 है। यहाँ पे 2 + 3x क्यूब रेज टू क्यूब सॉरी 3, तो हम इसको एज्यूम करेंगे। यहाँ पे log x रेज टू m, तो हम log x को एज्यूम करेंगे। क्लियर? तो इस तरह हम सभी सम एजम्पशन के बेसिस पे करेंगे। राइट, सो आई हैव सिलेक्टेड क्वेश्चन नंबर 11 to 31 क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एक ही मेथड पे बेस्ड है। ओके, तो चलो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, x upon square root of x plus 4dx। ओके, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ x plus 4 इक्वल टू t। ओके, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट कर लूँ दोनों साइड, तो x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0, तो 1 dx यहाँ पे हो जाएगा dt। और जैसे मैंने x प्लस 4 इक्वल टू टी एज्यूम किया है, तो उसका मतलब x इज इक्वल टू t माइनस 4। तो ये क्वेश्चन में मैं x की जगह पे t माइनस 4 रूट ऑफ x प्लस 4 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ t और dx की जगह पे dt। ओके, अब मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कर दूंगा। t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t, स्क्वायर रूट ऑफ t को मैं लिख लूंगा t रेज टू 1/2 dt। तो ये हो जाएगा t रेज टू 1 माइनस 1/2, यानी हो गया 1/2। 4 ये ऊपर चला जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस में। अब हमारी जो फर्स्ट फॉर्मूला हमने सीखी थी x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो t रेज टू 1/2 प्लस 1 मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 3/2 अपॉन 3/2। 4 माइनस 1/2 प्लस 1 होगा प्लस 1/2। 1/2 ऊपर चला जाएगा, जो 4 2 जा 8 प्लस। अब हम इधर t की वैल्यू रख देंगे। t हमने एज्यूम किया था x प्लस 4, सो 2 x प्लस 4 रेज टू 3/2/3 माइनस 8 x प्लस 4 रेज टू 1/2 प्लस c। ओके, तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 12th। So 12th question is x cube minus 1 raised to 1/3 x raised to 5 dx। ओके, तो x cube माइनस 1 एज्यूम करेंगे हम। लेट x cube माइनस 1 इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव कर देंगे दोनों साइड, तो x क्यूब का 2x स्क्वायर dx इक्वल टू t का डेरिवेटिव 1, सो इट्स dt। तो x स्क्वायर dx हो जाएगा
dt बाय 2। हमने यहाँ एक्स क्यूब माइनस वन डी एज्यूम किया है, उसका मतलब एक्स क्यूब होगा t प्लस वन। अभी ये हम क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे। एक्स क्यूब माइनस वन रेज टू वन बाई थ्री, एक्स रेज टू फाइव को हम स्प्लिट करेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो अभी एक्स क्यूब माइनस वन की जगह आ जाएगा टी रेज टू वन बाई थ्री, एक्स क्यूब की जगह पे आ जाएगा टी प्लस वन, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी बाई टू में वन बाई टू यहाँ पे रखेगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, so it will be dt by 3, so 1 by 3, okay, so ये हो जाएगा t raised to 1 by 3 into t, इसका मतलब 1 by 3 plus 1 4 by 3, t raised to 1 by 3 dt, so x raised to n plus 1 upon n plus 1, 4 by 3 plus 1 7 by 3, plus 1 by 3 plus 1 4 by 3, प्लस c, क्लियर। अब हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हो जाएगा t रेज टू 7 बाई 3 प्लस 7, 3 3 कैंसल, इधर भी 3 3 कैंसल, t रेज टू 4 बाई 3 प्लस 4 प्लस c। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन, सेवन बाई थ्री अपॉन सेवन, एक्स क्यूब माइनस वन, 4 बाई थ्री बाई फोर प्लस c, तो ये हो गया हमारा 12। ओके, सो यू जस्ट नोट इट डाउन, क्वेश्चन 11 एंड 12। Okay, so moving to question number 13. 13 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब रेज टू 3 dx। ठीक है, तो इसमें हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, 2 प्लस 3x क्यूब, उसको हम एज्यूम कर लेंगे t, सो 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू t, डेरिवेटिव ले लेंगे, 2 का डेरिवेटिव 0, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर dx और t का डेरिवेटिव 1। ओके, सो x स्क्वायर dx क्या होगा, dt बाय 9, तो ये हो जाएगा, ये हम सम को x स्क्वायर dx की जगह पे dt, यहाँ पे 1/9 बाहर लिख देते हैं, और 2 प्लस 3x क्यूब की जगह पे t क्यूब, तो ये हो गया 1/9 t रेज टू माइनस 3 dt, 1/9 t रेज टू माइनस 3 प्लस 1, दैट इज t रेज टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस c, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 9 टू सा 18 t स्क्वायर प्लस c, ये नीचे चला गया तो पावर हो गया प्लस। अब मैं d की वैल्यू रख दूंगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 18 2 प्लस 3x क्यूब होल स्क्वायर प्लस c, क्लियर। ओके, 14, ये हम एफ एक्स एफ डैश एक्स की मेथड से भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, ये होगा एफ एक्स, ये हम एफ एक्स ले लेंगे तो इसका आंसर आ जाए 9x स्क्वायर, राइट, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 9 करके। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ
कि ये दूसरी कौन सी वे हम कर सकते हैं, राइट। मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, 9x स्क्वायर होगा। तो मैं डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस 3x स्क्वायर। ये हो गया हमारा एफ एक्स रेज टू एन एफ प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 1 बाई 9 2x प्लस, सॉरी ये -3 होता है, ऊपर जाएगा तो -3, सो n प्लस 1 -2 अपॉन -2 प्लस c। तो ये हो गया -1 बाई 18, और ये नीचे आ जाएगा, ये 2 होगा, 2 प्लस 3x क्यूब है, 3x क्यूब स्क्वायर प्लस c। तो यही आंसर आ गया। देखो इधर भी 3x क्यूब है। ओके, तो ये हो गया एफ एक्स इज 12 एफ डैश एक्स की मेथड। आप कोई भी मेथड यूज करोगे आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1 बाई एक्स log x whole raised to m dx। ओके, अभी पावर किसका है? log x का, तो log x से एज्यूम करेंगे हम, राइट। लेट log x इक्वल टू t, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। तो हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, सॉरी, 1 बाई log x रेज टू m इंटू 1 बाई x dx। तो ये हो गया 1 बाई log x हमने एज्यूम किया था t, और 1 बाई x dx हो गया dt। क्लियर? तो ये हो गया 1 बाई t, 1 बाई t का इंटीग्रेशन होता है log t। t की वैल्यू रख देंगे log ऑफ log x प्लस, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, ये t रेज टू m होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा t रेज टू माइनस m dt। तो ये हो गया t रेज टू माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। सो t की वैल्यू रख देते हैं log x, ये रख देते 1 माइनस m लिखता हूं अपॉन 1 माइनस m प्लस c। क्लियर? सो दिस इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। जो डिनोमिनेटर में दिया है वो हम एज्यूम करेंगे, और ये एफ एक्स एफ डैश एक्स की मेथड से भी हम कर सकते हैं, राइट। तो लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू t, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लेंगे। 9 का डेरिवेटिव 0, माइनस 4x स्क्वायर का माइनस 8x इक्वल टू dt। तो x dx हो जाएगा माइनस 1 बाई 8 dt। क्लियर? सो अभी क्या करेंगे, इसको फिर से लिख लेंगे, x dx की जगह पे माइनस 1 बाई 8 में बाहर लिख लेता हूं dt, और 9 माइनस 4x स्क्वायर की जगह पे t हो गया। तो ये 1 बाई डी dt, ये हो गया log माइनस 1 बाई 8 log of t plus c। So minus 1 by 8 log of 9 minus 4x square
प्लस सी। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ओके, सो जस्ट नोट डाउन 13, 14 एंड 15। 16, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x प्लस 3dx। ओके, तो इधर पावर में e रेज टू x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, राइट, के 2x e रेज टू x से होगा। क्लियर? तो इसका तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस विल बी e रेज टू 2x प्लस 3, x के साथ 2 मल्टीप्लाई किया गया हुआ है, सो डिवाइड बाय 2 प्लस c। ये मेथड मैंने आपको अपनी हमारी अगली वीडियो में बता दी थी कि जब ऐसा होगा तो x के साथ जो मल्टीप्लाई किया होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। हम ये वाली मेथड करेंगे, आप जो मेथड करते हैं तो उसमें ये आएगा कि लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू t। दोनों साइड डेरिवेटिव कर लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, 3 का 0, सो 2dx इक्वल टू dt, सो dx इज इक्वल टू dt बाय 2। ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेशन e रेज टू 2x प्लस 3 की जगह पे t, dx की जगह पे dt, 1/2 बाहर आ जाएगा। e रेज टू t का डेरिवेटिव e रेज टू t, सो 1/2 t की वैल्यू रख देंगे 2x प्लस 3 प्लस c। आंसर वही है, राइट। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्लियर? वैसे भी ये इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू में ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट 17, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e रेज टू x स्क्वायर dx। ओके, एकदम इजी सम है, जो डिनोमिनेटर में दिया है e रेज टू x स्क्वायर, वो हम t एज्यूम कर लेंगे। लेट e रेज टू x स्क्वायर dx इक्वल टू, सॉरी, e रेज टू x स्क्वायर इक्वल टू t। क्लियर? अब डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं साइड में आपको बता देता हूँ e रेज टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ फंक्शन। e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, सो e रेज टू x स्क्वायर डेरिवेटिव e रेज टू x स्क्वायर, और यहाँ x की जगह पे x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव आएगा। तो ये हो गया 2x। क्लियर? सो इधर आ जाएगा 2x e रेज टू x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे x है और e रेज टू x स्क्वायर क्या हमने एज्यूम किया था, t, सो 2x t dt, सॉरी dx इक्वल टू dt, हमको ऊपर x चाहिए, तो x dx इक्वल टू dt अपॉन 2t। ओके, सो अब हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, x dx की जगह पे dt अपॉन t 1/2, ये 2 में बाहर रख देगा, और नीचे का e रेज टू x स्क्वायर की जगह पे t, तो ये हो गया 1/2, नीचे हो जाएगा t स्क्वायर, तो ऊपर लेंगे d रेज टू -2 dt, so this will be equal to t raised to -2 plus 1 -1 upon -1 plus c, तो ये हो जाएगा -1/2, ये t नीचे आ जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे -1/2 e रेज टू x स्क्वायर प्लस c। ओके, सो ये आ गया हमारा 17। ओके, जस्ट नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17।
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आई हैव ऑलरेडी डन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 18, e raised to 10 inverse x upon 1 plus x square dx। ओके, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं tan इनवर्स x। ओके, लेट इक्वल टू t। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा? ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहा हूँ आपको। d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ sin इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और cos इनवर्स x होगा तो माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, सो इनवर्स का मैंने शॉर्ट में फॉर्मूला आपको करवा दिया है। सो ओके, सो डेरिवेटिव मैंने अभी डिफरेंशिएट और बोल देता है, तो क्या होगा? tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ओके, तो ये क्वेश्चन रीअरेंज हो जाएगा e रेज टू tan इनवर्स x की जगह पे t, और ये हो गया 1 अपॉन, ओके मैं पहले रीअरेंज कर देता हूँ, e रेज टू tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो ये हो गया e रेज टू tan इनवर्स x की जगह पे t, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की जगह dx की जगह पे dt। e रेज टू t का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू t, सो e रेज टू t प्लस c, t की वैल्यू रख देंगे। t हमने क्या एज्यूम किया था? tan इनवर्स x प्लस c। ओके, तो ये हो गया 18। 19 e रेज टू ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर हम e रेज टू 2x प्लस 1 एज्यूम करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2e रेज टू 2x, 1 का 0। अगर ये एज्यूम करेंगे तो भी 2e रेज टू 2x, राइट? तो हम डायरेक्ट एज्यूम नहीं कर सकेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसको रीअरेंज करेंगे। हम इसमें से e रेज टू x कॉमन लेंगे, सो e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस x अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x dx। देखो मैंने कैसे कॉमन लिया, e रेज टू x इंटू e रेज टू x में x प्लस x 2x, e रेज टू x इंटू e रेज टू माइनस x में x माइनस x 0, पावर 0 हो गया, सो आ गया 1। सेम नीचे, तो इधर से e रेज टू x कैंसिल हो गया। अब मैं एज्यूम कर सकूंगा, देखो मैं डिनोमिनेटर एज्यूम करता हूँ, e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x इक्वल टू t। हियर e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, e रेज टू माइनस x का e रेज टू माइनस x इंटू डिवाइड dx ऑफ माइनस x, तो माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस e रेज टू माइनस x dx इक्वल टू dt। तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, राइट? तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, तो इसकी जगह पे ये पूरा है dt और नीचे आ जाएगा t, तो ये हो गया log ऑफ t प्लस c। तो t की जगह पे वैल्यू रख देंगे, log ऑफ t क्या है? e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इसके जैसा ही है, e रेज टू 2x ओके, तो इसमें तो डायरेक्ट आ जाएगा, हम एज्यूम करेंगे न्यूमरेटर, तो हमको न्यूमरेटर मिल जाएगा। लेट्स सी,
So let e raised to 2x plus e raised to minus 2x equal to t. Okay, तो e raised to 2x का डेरिवेटिव 2e raised to 2x मतलब e raised to 2x का e raised to 2x into d by dx of 2x 2, ये माइनस हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, e raised to 2x minus e raised to minus 2x dx equal to dt. So e raised to 2x minus e raised to minus 2x dx dt by 2. तो हो गया हमारा क्वेश्चन रीअरेंज. तो मैं रीअरेंज, इसकी जगह पे मैं dt by 2 1/2 बाहर लिख देता हूँ, यहाँ पे dt आ जाएगा, नीचे इसकी जगह पे t आ जाएगा. सो 1/2 log t प्लस c, वैल्यू रख दूंगा e raised to 2x plus e raised to minus 2x plus c. ओके, तो ये हो गए हमारे 18, 19, 20. ओके, सो यू जस्ट नोट इट डाउन. अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 21. इंटीग्रेशन ऑफ ओके, हम ये एग्जाम्पल से नहीं करेंगे, शॉर्टकट ही यूज करेंगे. टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था. सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x. तो हम क्या करेंगे, ये टेन स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देंगे. ओके, तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर 2x minus 3 minus 1 dx. ओके, तो सेक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन 10x, x के साथ 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, सो 1/2 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c. ओके, ये शॉर्ट में आया है, हम एज्यूम करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट 22. ओके, ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला आ गई. सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 x के साथ -4 है, सो दिस विल बी -1/4 प्लस c. हो गया, ये एक ही स्टेप में आया. नेक्स्ट 23. ओके, ये हमने जैसे 18 में सॉल्व किया था, tan इनवर्स x एज्यूम किया था, वैसे ही इसमें करेंगे. मैं इसमें एज्यूम कर लूंगा sin इनवर्स x इक्वल टू t. तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये मैंने आज बता दिया, आपको पहले ही बताया था. दिस इज इक्वल टू dt. तो हम जब क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे, sin inverse x into 1/√1 minus x square dx. sin inverse x की जगह पे t और 1/√1 minus x square dx की जगह पे dt. तो ये तो सिंपल हो गया, t²/2 प्लस c. तो t² की वैल्यू हम रख देंगे sin inverse x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c. ओके, नेक्स्ट है 24. 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x dx.
देखो हम डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3 कॉस आ जाएगा और 2 साइन आएगा, और कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस। सो 2 cos x minus 3 sin x upon 2। अब हम डिनोमिनेटर एज्यूम कर लेंगे, t दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या होगा, 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस 3 sin x, 2 sin x का माइनस 2 cos x इक्वल टू dt। ओके, यहाँ पे प्लस है क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस आएगा, सो प्लस 2 cos dx इक्वल टू dt। रीअरेंज कर दे हम, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, इसकी जगह पे dt 1/2, ये सॉरी यहाँ से हम रीअरेंज कर सकते हैं, ये नीचे का 2 रहेगा, 1/2 बाहर आएगा, ये 3 cos x इसको हमने t एज्यूम कर लिया है, ये होगा 1/2 log t प्लस c, dt बाई डी का इंटीग्रेशन होगा 1 log t, तो वैल्यू रखेंगे log, क्या एज्यूम किया था हमने, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ओके, तो ये हो गए 21, 22, 23 एंड 24। सो जस्ट नोट इट डाउन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आई हैव ऑलरेडी read the questions. So 25th, integration of 1 upon cos square x into 1 minus tan x whole square dx। तो इधर मैं देखूंगा यहाँ tan x है, tan x का डेरिवेटिव आएगा sec square, और यहाँ पे 1 by cos square है, सो 1 by cos square हो जाएगा sec square x upon 1 minus tan x whole square dx। ओके, तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लूंगा लेट 1 minus tan x इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट करूंगा, tan x 1 का डेरिवेटिव 0, tan x का sec square x माइनस sec square x dx इक्वल टू dt, इसका मतलब sec square x dx इक्वल टू माइनस dt। ओके, तो क्या होगा, sec square x dx के माइनस बार dt, और 1 माइनस tan x की जगह पे t, सो t स्क्वायर, सो ये हो जाएगा t रेज टू माइनस 2 dt, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 बाई t प्लस c, so this will become 1 upon 1 minus tan x plus c। Okay, so this was 25th। 26th, integration of cos root x upon root x। नाउ से अब ये सब हमको बहुत इजी लगेंगे, राइट, बिकॉज हमने बहुत सारे आंसर 12-13 सम प्रैक्टिस किए एक ही मेथड से, राइट। सो इसमें अगर एज्यूम करना होगा तो क्या करेंगे, रूट एक्स, सो लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, इस तरीके से मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, रूट मतलब x रेज टू 1/2, सो 1/2 x रेज टू 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2, ये नीचे से आ गया, सो 1/2 रूट x। ओके, तो जब भी आप रूट x का डेरिवेटिव करोगे डायरेक्टली लिख लेने का 1/2 रूट x।
तो ये हो गया 1/2√x dx इक्वल टू dt. So 1/√x dx equal to 2 dt. ओके. तो cos रूट x का मतलब cos t. 1/√x dx का 2 बार dt. cos का इंटीग्रेशन होता है sin. तो ये हो गया 2 sin t प्लस c. sin t की वैल्यू रख दी मैंने √x प्लस c. ओके. दिस वाज अबाउट 26. आगे 27 रूट ऑफ sin 2x cos 2x dx. तो इसमें कोई भी एक एज्यूम करेंगे, या तो cos 2x या तो sin 2x. लेकिन sin 2x का पावर 1/2 है. So we will prefer to assume sin 2x. So let sin 2x equal to t. डिफरेंशिएट करेंगे, sin का डेरिवेटिव cos और 2x का डेरिवेटिव 2. So cos 2x dx equal to dt by 2. तो ये रीअरेंज करके आ जाएगा रूट sin 2x की जगह पे t और cos 2x की जगह पे dt 1/2. ये मैं आगे सॉल्व करूंगा. 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 1/2 dt. तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2. 2 कैंसल प्लस c. तो t की वैल्यू रख देंगे कि हमारे sin 2x. सो sin 2x होल रेज टू 3/2 अपॉन 3 प्लस c. ओके. तो ये हो गया 27. 28 इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस sin x. यहाँ तक आपको समझ तो आ गया होगा कि क्या एज्यूम करना चाहिए, राइट. इसका पावर 1/2. सो हम ये एज्यूम करेंगे. लेट 1 प्लस sin x इक्वल टू t. डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, sin का cos x dx इक्वल टू dt. तो ये एकदम सिंपल हो गया. cos x dx की जगह पे dt और नीचे आ जाएगा रूट t. ये रूट t मतलब पावर 1/2. ऊपर जाएगा तो -1/2. So -1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन प्लस 1/2 प्लस c. t की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस sin x. तो 1/2 पावर है, तो स्क्वायर रूट प्लस c. Okay, so this is question number 25, 26, 27, 28. So just go through this question, note it down. 29 cot of x log of sin x. तो इसमें हम log of sin x और cot x दो में से एक एज्यूम कर सकते हैं, राइट. सो cot x का डेरिवेटिव में log तो नहीं आएगा, लेकिन log sin x में हो सकता है. 1/sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x cos x, तो हो जाएगा cot x. सो लेट log of sin x इक्वल टू t. मैं साइड में कर देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ log of sin x 1/sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x. सो sin x का डेरिवेटिव cos x by sin x, ये हो गया cot x. ओके. सो log sin x का डेरिवेटिव हो गया cot x. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स,
cot x dx इक्वल टू dt। तो बहुत इजी होगा ये, cot x dx की जगह पे dt और log sin x की जगह पे t। सो दिस विल बी t स्क्वायर बाय 2 प्लस t, वैल्यू रख देंगे t स्क्वायर की जगह पे log ऑफ sin x होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये याद रखना log sin x स्क्वायर नहीं है, log ऑफ sin x का होल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर को एज्यूम करेंगे 1 प्लस cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। सो माइनस sin x dx dt, सो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ओके, तो हम ये रीअरेंज कर देंगे, तो उस माइनस sin x dx का माइनस बाहर dt और 1 प्लस cos x का t। तो ये आ गया log माइनस log t प्लस c माइनस log t की जगह पे हम रख देंगे sin x, सॉरी 1 प्लस cos x, हमने t एज्यूम किया था 1 प्लस cos x प्लस c। ओके, तो ये हो गया 30। अब लास्ट सम आज का 31, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर dx। इसकी तरह ही है, लेट 1 प्लस cos x इक्वल टू t, तो उसी की तरह माइनस sin x dx इक्वल टू dt, sin x dx इक्वल टू माइनस dt। सो ये हो गया माइनस dt अपॉन 1 प्लस cos x का t स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा t रेज टू माइनस 2 dt। सो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस t, माइनस माइनस प्लस और माइनस 1 का हो जाएगा 1 बाई टी। तो अभी हम लिख लेंगे 1 अपॉन टी की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस cos x प्लस c। ओके, so this was question number 31. You just note it down, question 29, 30 and 31. ओके, यहाँ पे हमने we just forgot to put here 2, so my log of sin x whole square by 2 plus 6। so that's it for today। जो बाकी की एक्सरसाइज रही है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू।